श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे 2 जुलाई आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत पड़ रहा है। इस एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है, कैसे पूजा करना है, दीपक कहाँ कहाँ जलाना है, क्या हमें भोग अर्पित करना है, कौन सा हमें मंत्र का जाप और पाठ करना है, गृहस्थ जीवन में रह के हमें किस प्रकार से नियम करना है, पूजा करना है, संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत पड़ रही है। सबसे पहले हम इस एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। एकादशी के ठीक अगले दिन भगवान नारायण 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और योगिनी एकादशी के दिन कहा जाता है जो भी व्यक्ति व्रत करता है, पूजा पाठ दीपक दान करता है, उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। साथ ही पूरे वर्ष में एक ही योगिनी एकादशी व्रत पड़ती है। तो इसलिए अगर एक एकादशी योगिनी एकादशी व्रत करने से आपके जीवन के समस्त पाप समाप्त होते हैं और साथ ही आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसी प्रकार से आपका जो है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत का महत्व है। अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सभी एकादशी की पूजा विधि एक बराबर होती है, एक जैसी ही होती है। आपको नियम का पालन करना होता है गृहस्थ जीवन में रह के, क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा होता है जो हमारे जाने अनजाने जो पाप होते हैं मनुष्य तन में, मात्र एकादशी व्रत करने से, नियम का पालन करने से और आपको पूजा पाठ करने से भगवान नारायण की कृपा के साथ साथ आपके समस्त पाप समाप्त होते हैं और आप वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन सभी को व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम का पालन तो जरूर से जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको शालिग्राम और लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का पूजा विधि विधान से करना चाहिए। आपको पीले चंदन से इत्र सेवा, पंचामृत से स्नान ये आपको जरूर से जरूर कराना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी माता को हमें स्पर्श नहीं करना है, दूर से हमें दीपक जलाना होता है। उसके बाद हमें भोग जो है पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं या चने गुड़ का भोग लगाएं या केले का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस दिन आपको गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि नारायण के प्रिय गौ माता होती हैं और गौ माता की सेवा करने से आपको नारायण की कृपा के साथ साथ गौ माता की भी कृपा प्राप्त जरूर से जरूर हो जाती है। इस दिन हम सभी को गृहस्थ जीवन में रह के पूजा पाठ नियम का पालन जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रह के अगर आप नियम का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में नारायण की कृपा आपके घर में जरूर होती है, क्योंकि यह मनुष्य तन है। 84 लाख योनि में आखिरी योनि हमारी मनुष्य की होती है और ये मनुष्य से बहुत पाप होते हैं जाने अनजाने। तो उस पाप को मात्र समाप्त करने का आप क्या यही संकल्प है कि एकादशी के दिन आप व्रत करें, नियम का पालन करें, श्री हरि नारायण की सेवा और गौ माता की सेवा जरूर से जरूर करें। इस दिन स्वयं पीले रंग का वस्त्र धारण करें और इस दिन लड्डू गोपाल को भी पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण कराएं। साथ ही इस दिन आपके घर में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग होना चाहिए। इस दिन हमें केला जो है, केले का जो फल होता है भोग अर्पित करते हैं और केले के वृक्ष में नारायण विराजमान होते हैं, तो इसलिए इस दिन हमें केला नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ ही 10वीं की रात्रि से चावल का त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी तिथि लगने के बाद ही हमें चावल स्पर्श और भोग के रूप में लेना चाहिए। इस दिन हम सभी को श्री हरि नारायण की सेवा में, ध्यान में, पूजा में लगे रहना चाहिए। इस दिन हमें बुरे कर्म से बचना चाहिए। उसके लिए आपको पहले ही सुबह भगवान से प्रार्थना करना होता है, क्योंकि आप एकादशी के व्रत के नियम का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप अपने पुण्य की वृद्धि के लिए करते हैं। तो इसलिए सुबह ही स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर के समक्ष बैठ करके भगवान से प्रार्थना जरूर करिए कि शरीर से सिर्फ पुण्य कर्म हो, पाप ना हो। तो इसलिए इस दिन निंदा, चुगली, बुराई ये सब चीजों से भी हमें जरूर बचना है और किसी भी प्रकार का बुरे विचार हमें अपने मन में नहीं रखना है। जो हमारा मन
चलता है, जो हमारा मन चाहता है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम पुण्य की प्राप्ति को बढ़ाएंगे। एकादशी मात्र एक ऐसा व्रत होता है कि आपके समस्त पापों को समाप्त करता है। तो गृहस्थ जीवन में रह के आप सभी को एकादशी के नियम का पालन सभी के घर में होना चाहिए और साथ ही श्री हरि विष्णु नारायण की सेवा और व्रत का संकल्प भी जरूर होना चाहिए। अगर आप पूरे वर्ष एकादशी नहीं रह पाते तो कुछ ऐसी एकादशी होती है जिसमें आपको व्रत जरूर करना चाहिए और हर एकादशी के दिन आपके घर में नियम का पालन जरूर होना चाहिए। संभव हो तो इस दिन अन्न हमें त्याग देना चाहिए और सिर्फ फल पे हमें रख के जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस दिन हमें केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही आंवले का वृक्ष मिल जाए तो श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होती हैं, तो वहां भी आप लंबी बाती का गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। तुलसी माता के समक्ष शाम के समय दूर से दीपक जलाएं, क्योंकि तुलसी माता नारायण की भक्ति में लगी रहती हैं, आराधना में लगी रहती हैं और वो स्वयं व्रत का संकल्प लेती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि तुलसी माता को अगर आप स्पर्श कर देते हैं तो आपका व्रत जो है मान्य नहीं होगा, उनके व्रत में, उनके तपस्या में खंडित होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता। अगर आप शालिग्राम देवता तुलसी में रखते हैं तो उस दिन आप तुलसी में हटा दीजिए, एकादशी के पहले से अपने घर के मंदिर में रख के पूजन आराधना करिए। साथ ही इस दिन आपको जो है अपने घर में श्री हरि नारायण की विष्णु को मधुर भजन को जरूर लगाएं और यथासंभव आपको दान करना चाहिए। दान करने से अगर आप एक व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, नियम करते हैं और आप दान भी कर देते हैं तो और भी श्रेष्ठ होता है और भी पुण्य की वृद्धि होती है। दान आप यथाशक्ति कर सकते हैं। किसी को भोजन करा दे तो सबसे श्रेष्ठ है अन्नदान महादान, जल दान महादान। तो आप जो है पशु पक्षियों के लिए जल निकालें, गौ माता के लिए अपने घर की बनी हुई चीजें तो आपको जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उसे भोजन जो है एकादशी के दिन जरूर से जरूर कराएं। और अगर आपको ब्राह्मण नहीं प्राप्त होते तो आप किसी जरूरतमंद को कुछ भी मदद कर सकते हैं, जिससे उसके जीवन में आपकी मदद करने से बहुत ही खुशियां प्राप्त हो। इसलिए आप ये भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे वाणी से किसी को आघात न पहुंचे, हृदय में किसी भी प्रकार का जो है कष्ट न पहुंचे, ये भी प्रार्थना जरूर करिएगा। आपकी जिह्वा से, शरीर से, मन से, वाणी से किसी को कष्ट ना हो, इससे बड़ा भी पुण्य कुछ नहीं होता। तो कष्ट किसी को ना पहुंचे इसके लिए प्रार्थना करिएगा। अपने मधुर वचन को रखिए, क्रोध ना करिए इस दिन, क्योंकि क्रोध जब आप कर देते हैं तो कितना भी पुण्य करते हैं उसी समय आपका नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना होता है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको भगवान से अपने मंदिर के सामने प्रार्थना करना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, आपको श्री हरि के नारायण की सेवा में लगे रहना है। और योगिनी एकादशी जो होती है पूरे वर्ष में एक बार ही आती है, तो आप इस व्रत का संकल्प लीजिए, पूजा विधि करिए, पाठ करिए, भोग अर्पित करिए, श्री हरि नारायण की सेवा में लगे रहिए। अपने घर में नियम का पालन जरूर करिए। चावल का त्याग आपके घर में भी दशमी की रात्रि से हो जाना चाहिए। अगर आपने इतना नियम कर लिया, भगवान श्री हरि की सेवा कर ली, तो आपको भी जीवन में एकादशी व्रत के समान फल की प्राप्ति होगी। जाने अनजाने पाप समाप्त होंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो 2 जुलाई को स्मरण में रखिएगा और इस व्रत को, नियम को जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति में अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।